नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओलिगोज़ूसपर्मिया के बारे में, यानी लो स्पर्म काउंट के बारे में। अगर लो स्पर्म काउंट है तो बच्चे होने के लिए दिक्कत आएगी। अगर पुरुषों की बात करें तो कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हम अगर खाना चालू कर देते हैं तो आपकी स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ने में मदद होगी। अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है या फिर शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये चीज़ें ज़रूर खाना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम ये लो स्पर्म काउंट यानी जिसको हम ओलिगोज़ूसपर्मिया बोलते हैं, ये कंडीशन होती क्या है? जो हमारा सीमन होता है यानी वीर्य होता है, उसके 1 ml में अगर स्पर्म की काउंट यानी स्पर्म की मात्रा 15 मिलियन से कम है, यानी 15 मिलियन से 1 ml सीमन में अगर वो कम है तो उसको बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। या दूसरी कंडीशन होती है कि अगर जो इजैकुलेट सीमन होता है, यानी जितना आपने इजैकुलेट किया है सीमन को, उतने सीमन में अगर 39 मिलियन स्पर्म से स्पर्म अगर कम है तो उसको भी लो स्पर्म काउंट बोला जाता है। मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए कि अगर 1 ml सीमन है तो उसमें 15 मिलियन से ज़्यादा जो है वो स्पर्म होना चाहिए। अगर 15 मिलियन से कम स्पर्म है 1 ml सीमन में तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया या लो स्पर्म काउंट बोलते हैं। अब अगर ये कम होता है तो फिर मेल्स को जो है वो जो शादी के बाद जो है वो बीबी जो है वो प्रेग्नेंट रहने के लिए बहुत दिक्कतें आती है। ठीक है, तो इतना आपने जो है वो समझ लिया, यानी प्रेगनेंसी में जो है वो दिक्कत आएगी अगर आपका लो स्पर्म काउंट होगा, यानी ओलिगोज़ूसपर्मिया अगर कंडीशन है तो ये दिक्कतें आपको जो है वो हो सकती है। और इसीलिए ऐसे कुछ फूड बताऊंगा, 7 फूड जो अगर आप डाइट में शामिल करते हैं तो उससे आपका जो स्पर्म काउंट है वो भी बढ़ेगा और स्पर्म की क्वालिटी भी जो है वो बढ़ने के लिए बहुत मदद होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है नारियल का पानी। देखिए, जब भी आप जो बाहर जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है एक नारियल पानी जो है वो पी ही लीजिए। ठीक है, ये जो है वो बेहतर माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर होते हैं, फ्री रेडिकल्स से भी बचाएगा और आपके स्पर्म काउंट जो है वो बढ़ाने के लिए भी मदद होगी। दूसरी जो चीज़ है वो देखिए, ये सातों चीज़ जो है वो सिंपल चीज़ है, इसमें से जितनी भी आप फॉलो कर सकते हैं उतनी फॉलो करने की कोशिश करना। दूसरी जो चीज़ है वो है लौंग, क्लो। ठीक है, अब खाना खाने के बाद आदत डाल दीजिए कि 2 सवेरे और 2 शाम को अगर आप क्लो खाते हैं यानी लौंग खाते हैं तो उससे भी आपका जो है वो स्पर्म काउंट बढ़ने के लिए मदद होती है। तीसरी जो चीज़ है वो है एग्स का अपने डाइट में अच्छा शामिल कीजिए ताकि आपकी जो है स्पर्म काउंट एग भी जो है वो बढ़ाने के लिए मदद करता है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है गाइस अखरोट भी स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मदद करता है। उसके बाद है पोमोग्रेनेट, यानी जो अनार होता है उसको भी आप अपने डाइट में जो है वो शामिल कर लीजिए ताकि आपके स्पर्म काउंट अच्छे बढ़ सके। और उसके बाद है सबसे बढ़िया गार्लिक यानी लहसुन, इसको भी जो है वो डाइट में शामिल कर लीजिए या सवेरे 2 गार्लिक जो है यानी जो कलियाँ होती है उसकी वो खाने की आदत डाल दीजिए। इससे भी आपका स्पर्म काउंट अच्छी तरीके से बढ़ता है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने जैसे बोला कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका स्पर्म काउंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए कम से कम उतने टाइम तक तो हो सके तो एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज से भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी मदद होती है। तो ये कुछ फूड्स बताने की कोशिश की और एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो हो सके तो इतनी चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।